मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको शाम का वो बच्चा तो याद होगा। वालिद उसे कमर पर बांधकर समंदर में तैर रहा था। वो तैर तैर कर थक गया, हिम्मत हार गया और समंदर में डूब गया। बच्चा उसकी कमर से निकला, वो भी डूबा और मर गया। समंदर ने बादअज़ां बच्चे की लाश साहिल पर फेंक दी। किसी फोटोग्राफर ने बच्चे की लाश की तस्वीर बनाई। ये तस्वीर मगरबी मीडिया में शाया हुई और मुहज़्ज़िब दुनिया में कोहराम मच गया। आलमी ज़मीर बेदार हुआ और दुनिया शाम के मुहाजिरीन के लिए अपने दरवाजे खोलने पर मजबूर हो गई। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अरब मुल्कों ने 11 लाख शामी मुहाजिरीन को पनाह दी और इस पनाह पर उन मुल्कों के अरबों रुपए खर्च हो गए। ये सितंबर 2015 का वाकया था। मुझे आज भी जब ये वाकया याद आता है तो मैं सोचता हूं कि बच्चे की उस लाश में ऐसी क्या चीज थी जिसने मुहज़्ज़ब दुनिया को अपने दरवाजे शामी मुहाजिरीन पर खोलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं सोचता हूं तो सिर्फ एक चीज सामने आती है और वो चीज है इंसानी जान की हुर्मत। दुनिया का हर वो मुल्क जिसमें इंसानी जान की कदर और कीमत होती है वो मुल्क मुहज़्ज़ब भी कहलाता है और तरक्की याफ्ता भी। जबकि जिन मुल्कों में इंसान और उनकी जानों की कोई अहमियत नहीं होती वो मुल्क ना तो तरक्की करते हैं और ना ही तहजीब और शाइस्तगी के मयार पर पूरे उतरते हैं। ये मुल्क बेचारे कभी मुल्क भी नहीं बन पाते और हमारे जवाल की सबसे बड़ी वजह इंसानी जान की बेकदरी है। हमारे सामने खा 1000 लोग मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं होती, हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। नाज़रीन ग्रामी, कराची का फिजाई हादसा हमारी इस कौमी बेहिसी की ताजा तरीन मिसाल है। हमारे सामने 97 लोग मर गए, लेकिन हम अगले ही दिन उस हादसे को भूल चुके थे। हमें याद ही नहीं था कि ये 97 लोग भी लोग थे और ये कौमी बेहिसी और रियासती नालायकी की वजह से चंद सेकंड्स में दुनिया से चले गए। क्यों? क्या रियासत के किसी इदारे के पास इस क्यों का जवाब है? प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में फिजाई सफर को महफूज तरीन समझा जाता है। साल साल गुजर जाता है लेकिन दुनिया में कोई फिजाई हादसा नहीं होता। दुनिया में 42 ऐसी एयरलाइंस हैं जिनका आज तक कोई त्यारा क्रैश नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन कांटास का 1951 से कोई एयर क्रैश नहीं हुआ। हवाईन एयरलाइन 1929 में बनी, आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। ब्रिटिश एयरवेज का आखिरी हादसा 1985 में हुआ था। वर्जिन एयरलाइन 1984, रयान एयरलाइन 1985, एमिरेट्स 1985, ईजी जेट 1995, इत्तेहाद 2003 और कतर एयरवेज 1993 में बनी और आज तक इनका कोई फिजाई हादसा नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान में 72 बरसों में 83 फिजाई हादसे हो चुके हैं। पीआईए के अब तक 21 जहाज क्रैश हो चुके हैं और ये इन हादसों की वजह से दुनिया की गैर महफूज तरीन एयरलाइंस में शामिल हो चुकी है। लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। हमने आज तक पीआईए को ठीक करने की कोशिश नहीं की। हमारे पास सिर्फ 32 जहाज हैं, जबकि कतर एयरवेज के पास 237, एमिरेट्स के पास 257 और इत्तेहाद के पास 102 त्यारे हैं। हम 32 त्यारे नहीं उड़ा पा रहे, जबकि हमसे चंद मील के फासले पर ये तीनों एयरलाइंस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही हैं। क्या हम सिर्फ 32 त्यारों को भी हादसों से नहीं बचा सके? तो हम पर। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया भर की एयरलाइंस क्यों महफूज होती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आलमी SOPs का ख्याल रखती हैं और बस। क्या हम में इतनी भी अहलियत नहीं? दुनिया भर में एयरपोर्ट शहरों से बाहर और पानी के करीब बनाए जाते हैं ताकि जहाज भी आबादियों पर ना गिरे और ये अगर रनवे पर स्लिप हो जाए या पायलट को क्रैश लैंडिंग करना पड़े तो ये जहाज को पानी पर उतार ले। आपने कभी सोचा दुनिया जहां की फ्लाइट्स में तैरने वाली लाइफ जैकेट्स क्यों होती हैं? क्योंकि तमाम जहाज पानी पर उतारे जा सकते हैं। चुनांचे मुसाफिरों को डूबने से बचाने के लिए उनकी सीटों के नीचे लाइफ जैकेट्स रख दी जाती हैं। दुनिया के 90% फिजाई हादसे लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान होते हैं। चुनांचे पायलट्स के पास ऑप्शन होता है कि ये जहाज को पानी पर उतार ले, लेकिन हमने पूरे मुल्क में कोई एयरपोर्ट पानी के करीब नहीं बनाया। हमारा कराची का एयरपोर्ट भी समंदर से दूर है। चुनांचे हमारे जहाज जब भी गिरते हैं ये तमाम मुसाफिरों को साथ ले जाते हैं। हम ये फैसला क्यों नहीं कर लेते कि आइंदा हमारे तमाम एयरपोर्ट्स पानी के करीब बनाए जाएंगे? क्या हम में ये फैसला करने की अहलियत भी नहीं है? प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में फिजाई हादसों की तहकीकात के कमीशन और इदारे हैं, लेकिन हमने आज तक कोई ऐसा इदारा नहीं बनाया। हम हर हादसे के बाद आर्जी कमीशन बनाते हैं। ये कमीशन साल 1.5 साल मौजें करता है
और फिर ढीली ढाली सी रिपोर्ट देकर घर बैठ जाता है। कराची के मौजूदा हादसे के बाद भी एयरफोर्स के 4 अफसरों का कमीशन बना दिया गया। आप बेहिसी की इंतहा देखिए, उसमें सिविल एविएशन, पुलिस और सीक्रेट एजेंसी का एक भी अफसर शामिल नहीं। कमीशन के किसी अफसर ने आज तक मुसाफिर त्यारा नहीं उड़ाया और ये सिविल एविएशन की SOP से भी वाकिफ नहीं है। चुनांचे इनकी रिपोर्ट की क्या हैसियत होगी। दूसरा हादसा अगर किसी दहशतगर्दी या सुस्ती का नतीजा निकल आया तो ये कमीशन मुजरिमों का तयन कैसे करेगा? क्या इसके पास पुलिस के इख्तियारात हैं? क्या ये किसी मुजरिम को गिरफ्तार कर सकेगा? अगर नहीं तो क्या हम हादसे के 3-4 माह बाद पुलिस को तहकीकात का हुक्म देंगे? अगर हाँ तो इन तहकीकात की कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या हम में मुस्तकिल कमीशन बनाने की अहलियत भी नहीं? आप बेहिसी मुलायजा कीजिए कि लाहौर से DNA की टीम कराची बुलाई गई। ये टीम बाई रोड कराची पहुंच गई तो सिंध हुकूमत ने इसे नमूने नहीं लेने दिए, क्योंकि सिंध हुकूमत पंजाब को DNA का क्रेडिट नहीं देना चाहती थी। लिहाजा लवाहिकीन हादसे के 11 दिन बाद भी लाशों के लिए ख्वार हो रहे हैं। क्या हम में इतनी सी कोऑर्डिनेशन की अहलियत भी नहीं है? हमें 4 दिन तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था। जब एयरबस की टीम ने ब्लैक बॉक्स के बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया तो हमें मजबूरन ब्लैक बॉक्स को तलाश करना पड़ गया। क्या हम वक्त पर ब्लैक बॉक्स भी तलाश नहीं कर सकते? एयरबस ने हादसे के 72 घंटे के बाद कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद अपनी 11 रुकनी टीम कराची पहुंचा दी, लेकिन हमारे वज़रा को आज तक कराची जाने की तौफीक नहीं हुई। आप सिविल एविएशन और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तैयारी भी देख लीजिए। त्यारा उनके सामने डोल रहा था, उसके अगले पहिए नहीं खुल रहे थे, लेकिन किसी ने रनवे को आग से बचाने के लिए छिड़काव किया और न फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी का ऐलान किया। पूरा सिस्टम चुपचाप त्यारा गिरने का नजारा करता रहा। क्या हम में यह अहलियत भी नहीं? हमने त्यारा गिरने के बाद भी क्या किया? लाशें ईदी और छिपा फाउंडेशन ने अस्पतालों तक पहुंचाई। लवाहिकीन को पानी और इफ्तार आम लोगों ने कराया और इंतकाल करने वालों का डाटा सोशल मीडिया के गैर सरकारी पेजेस ने वायरल किया। जहाज आबादी पर गिरा हुआ था, लेकिन CEO अरशद मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टाई पसंद फरमा रहे थे और शर्ट इस्त्री करा रहे थे। आप जफर मसूद की जान बचाने वाले वकील को भी बुलाकर पूछें, वो आपको बताएगा कि मैं जब जफर मसूद को अस्पताल ले जा रहा था तो मुझे मलबे में से लोगों की आवाजें आ रही थी। लोग उस वक्त तक जिंदा थे। आप लाशें देख लें, 20 से ज्यादा लोगों की मैयतें दुरुस्त शक्ल में थी। यह साबित करता है कि ये लोग जफर मसूद की तरह जिंदा थे, लेकिन ये बाद अज़ां बर वक्त मदद ना मिलने की वजह से इंतकाल कर गए। लोग दम घुटने और त्यारे को आग लगने की वजह से भी मर गए थे। हुकूमत अगर बर वक्त कोशिश करती, ये अगर हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझा देती या वक्त पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाता तो हम 10-20 लोगों को बचा सकते थे। क्या हम में इतनी अहलियत भी नहीं है? हमें आज मानना होगा कि हम में इतनी भी अहलियत नहीं। वो रियासत जो एयरपोर्ट के गिरदो नवा में गैर कानूनी तामीरात नहीं रुकवा सकती, जिसके पायलट अल्लाह के आसरे पर त्यारे उड़ाते हैं, जिसके कंट्रोल टावर में बैठे लोगों को त्यारे के बंद टायर नजर नहीं आते, जिसके पास लाशें निकालने और मलबा उठाने का बंदोबस्त नहीं, जो 10 दिन बाद भी लाशों का तयन न कर सके और जिसके इदारे एक दूसरे को DNA के सैंपल न लेने दें। हम अगर ऐसी रियासत से ये तवक्को करेंगे कि ये फ्लाइंग के SOPs पर अमल करा लेगी तो ये हमारी खामख्याली है। हमें बहरहाल ये मानना होगा कि हम बहसियत कौम खत्म हो चुके हैं। हम सिर्फ मलबे का ढेर हैं और मलबे के ढेरों का कोई सिस्टम होता है और ना ही एहसास। चुनांचे आप लिख लीजिए, हम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे सीने में इंसानी जान की कोई कदर, कोई अहमियत नहीं है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग खा मच्छरों की तरह मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं होती। और आप तारीख पढ़ लें, कुदरत ऐसी लापरवाह कौमों पर कोई रहम, कोई करम नहीं करती। ऐसी कौमें बिल आखिर एक दूसरे को नोच नोच कर खत्म हो जाती हैं और हम भी तारीख के उस अंजाम की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी हो और आज की इस वीडियो ने भी आपको अंदर से एक दफा जरूर झंझोड़ा होगा। अगर वाकई ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचता रहे। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।